दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है संघनन से संबंधित अगले भाग में। तो आज जो है कौन भाग है और उसमें जो है हम कुहासा पर चर्चा करेंगे अर्थात फॉग। ठीक है, इस पर चर्चा भी आप लोग सुने होंगे, प्रचार भी आता है टेलीविजन पर, देखते होंगे। बोलता है ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, बोलता है देखते नहीं फॉग चल रहा है। बोला फॉग फॉग, यही कोहरा की चर्चा होगी। अर्थात कोहरा वास्तव में धरातल के निकट बनने वाला बादल है ना। ये धरातल के निकट जो बनने वाला है वो रियल में यदि कहा जाए तो वो बादल ही है। और धरातल के निकट क्या है कि जलवाष्प के संघनन से ही यह बनता है। किस प्रकार से बनता है? ये धरातल के निकट ही ये जलवाष्प के संघनन के कारण ही कुहासा का निर्माण होता है। और क्या कि जब धरातल के निकट वायु जो रहती है वो वायु क्या होती है कि इसका तापमान जब हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है, यानी ओस के अंक वाले बिंदु तक पहुंच जाता है। और हवा क्या हो जाती है मित्रों? हवा जब ठंडी हो जाती है तब उसमें जो है जो भी जलवाष्प विद्यमान रहता है वो संघनन के कारण वायुमंडलीय धूल कण आदि चारों ओर जो है क्या हो जाते हैं, ये इसमें फैल जाते हैं। और यही मुख्य रूप से हमारा कोहरा कहलाता है। ठीक है, और यदि कोहरा को देखें विजिबिलिटी है ना, तो दृश्यता के आधार पर कोहरा को दृश्यता के आधार पर फिर हम बांट करके दिखाएंगे और विधि निर्माण के आधार पर दिखाएंगे आपको। फॉग को विजिबिलिटी के आधार पर देखते हैं तो यदि दृश्यता के आधार पर देखा जाए मित्रों तो कोहरा को चार भागों में बांट करके रखा जाता है। पहला हल्का कोहरा, दूसरा साधारण कोहरा, तीसरा सघन कोहरा और चौथा अति सघन कोहरा। ये चार स्थितियां होती हैं। तो आपको गाड़ी कैसे चलानी है ये आपको ध्यान देना होगा। अब कोहरे की बात हो गई, फॉग की बात हो गई है ना, जिसमें जो है वायुमंडलीय धूल कण ये सब जो है चारों ओर फैले हुए हैं, हवाएं ठंडी हैं, वो शांक बिंदु से नीचे है। अब जो है ये चार स्थितियां आपके सामने आ गई हैं। तो हल्का कुहासा जो होता है, हल्का कोहरा जो होता है, उसमें आप 1100 मीटर तक आप देख सकते हैं। कितना दूरी तक? 1100 मीटर तक। चलिए इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। साधारण कोहरा जो होता है 1100 मीटर से लेके 550 मीटर तक देख सकते हैं। बढ़ रही है समस्या दोस्तों, यहां 550 मीटर तक ही आगे दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सघन कोहरा, ये सघन कोहरा जो है हमारा 550 मीटर से 330 मीटर तक ही दिखाई देगा। लीजिए कितना जो है घना होते जा रहा है। फॉग जो है हमारा और भी घना हो रहा है। और चौथा जो हमारा अंतिम है प्रकार वो हमारा अति सघन कोहरा है, उसमें 330 मीटर से भी आगे दिखेगा नहीं। दोस्तों सावधान हो जाइए, अब बहुत धीमी गति से गाड़ी चलानी है, खतरा है ना। और ये फॉग का जो है चार रूप आपको दिखाए। फिर जो है निर्माण विधि के आधार पर भी आप देखें तो मैं निर्माण विधि के आधार पर भी इसे दिखा दे रहा हूं आपको। कोहरा को निर्माण विधि के आधार पर अब मैं इसे तीन भागों में रखकर आपको बतलाने जा रहा हूं। तो पहला हमारा विकिरण कोहरा, रेडिएशन फॉग, दूसरा अभिवहन कोहरा, एडवेक्शनल फॉग, और तीसरा वताग्र कोहरा, फ्रंटल फॉग, है ना। और इसकी यदि जो है मोटाई को देखें तो विकिरण कोहरा की मोटाई 10 से 30 मीटर तक होती है। वहीं अभिवहन कोहरा की मोटाई 300 से 600 मीटर तक होती है। और वताग्र कोहरा की मोटाई उपलब्ध नहीं है दोस्तों, यदि आप लोग के पास में हो तो आप लोग जो है ढूंढ लेंगे। अब कुहासा की बातें हो रही है, कुहासा या धुंध जिसे मिस्ट कहते हैं। तो कुहासा और मिस्ट जो है दोस्तों, कुहासा या धुंध जिसे मिस्ट कहते हैं, तो कुहासा या धुंध भी एक प्रकार का कोहरा ही है। और इसकी दृश्यता कितनी होती है? बहुत अधिक लंबी होती है। और यदि दृश्यता की बात किया जाए तो इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक और 2 किलोमीटर से कम होता है। अर्थात 1 से 2 किलोमीटर के बीच इसकी दृश्यता होती है। ये हमारा जो है कोहरा कहलाता है दोस्तों, या कुहासा कहें या इसे धुंध कहें।